हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले प्रथम कालखंड भारतेंदु युग को। इससे पहले हम लोग आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल को पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग के विषय में बता दूँ दोस्तों कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है भारतेंदु काल। और आधुनिक काल का ये प्रथम चरण है। इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी। और दोस्तों इसके विषय में एक चीज़ और बता दूं कि ये हिंदी साहित्य का पहला ऐसा युग है जिसका नामकरण किसी रचनाकार के नाम पर हुआ। वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण रखा गया। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का क्या नाम है? तो इसके रचनाकार कौन हुए? इसके रचनाकार हुए राम प्रसाद निरंजनी। दोस्तों, राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। इन्होंने एकमात्र रचना भाषा योग वशिष्ठ कब की? 1941 ईस्वी में खड़ी बोली में की। और गंग कौन थे? तो इनका मूल नाम था गंगाधर। ये अकबर के दरबारी कवि थे। ये बड़े ही स्वाभिमानी थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि जहांगीर इनकी किसी रचना से अत्यंत गुस्सा हो गए और उन्हें हाथी से कुचलवा कर मार डालने का दंड दिया। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की बात कर लें तो इनकी एक रचना है गंग पदावली। गंग पदावली और एक है गंग पचासी। ये इनकी रचना है। और दोस्तों गोकुलनाथ कौन थे? तो ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के चौथे पुत्र थे और वल्लभ संप्रदाय के ये आचार्य भी थे। और दोस्तों इनकी कथाओं को हिंदी साहित्य में वार्ता साहित्य के इतिहास से वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है। वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है। और नाभादास कौन थे? तो ये भक्तिकालीन कवियों में बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इसके गुरु का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये अग्रदास के शिष्य थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। भक्तमाल की टीका इसकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो उदय भानचरित इसका दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। यह हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है और इसके रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां इसके रचनाकार है। और प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल की रचना है। ये खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में से एक है। इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा अध्याय में वर्णित है। और सुख सागर किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हुए मुंशी सदा सुखलाल की रचना है ये। और इसमें मोक्ष प्राप्ति की कथा है। नासिकेतोपाख्यान ये किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र इसके रचनाकार और इसमें नचिकेता ऋषि की कथा है। तो दोस्तों ये चारों लेखक ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल ये सभी हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में से इनमें से किस लेखक ने पुरजोर ढंग किया? तो इसमें कौन थे? सदा सुखलाल थे। और सरदाराम फिलौरी ये कौन थे? तो ये पंजाब के विद्वान थे ये। और इसके विषय में हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि प्रसिद्ध आरती जो है एक ओम जय जगदीश हरे, इसके रचयिता सरदाराम फिलौरी हैं। और दोस्तों भारतेंदु कौन थे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं। और इनका मूल नाम था भारतेंदु। हरिश्चंद्र इनकी उपाधि थी। और दोस्तों ये संधि युग पर थे, क्योंकि जहां उन्होंने एक और रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति को छोड़ा, वहीं दूसरी ओर साहित्य में नवीनता का बीज इन्होंने बोया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। और ये जो रचना की है उन्होंने विद्यार्थियों के लिए तैयार किया। शिव प्रसाद सितारे हिंद कौन थे? तो ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और ये शिक्षा विभाग में काम करते थे। इनके कोशिश से स्कूलों में हिंदी को प्रवेश मिला। इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रिम भूमिका निभाई। इसकी 2 महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो देख लेते हैं। इनकी 2 महत्वपूर्ण रचना है राजा भोज का सपना, एक है बैताल पचीसी।
बालकृष्ण भट्ट कौन थे? तो ये भारतेंदु युग के सफल पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। इन्हें गद्य प्रधान कविता का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतेंदु काल में निबंध लेखकों में सबसे सर्वोच्च स्थान मिला था। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जान ले तो ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार हुए। भारतेंदु पर इनकी अनन्य श्रद्धा थी, इसलिए भारतेंदु जैसी ये रचना शैली, विषय वस्तु, भाषागत विशेषता सरल ये भारतेंदु जैसा था, इसलिए उन्हें दूसरा भारतेंदु भी कहा गया प्रताप नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न है, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम। तो इसके रचनाकार कौन हुए? शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनके विषय में जान लिए। और लक्ष्मण सिंह कौन थे? तो दोस्तों ये भारतेंदु युग के पूर्व के हिंदी गद्य शैली के रचनाकार थे। इनके पत्र के विषय में जान ले तो ये आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकला था, ये इन्हीं का था। अध्यापक पूर्ण सिंह ये कौन थे? तो ये पंजाबी लेखक थे और ये अध्यापक भी रहे और वैज्ञानिक भी रहे, और इन्हें आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, अध्यापक पूर्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। दोस्तों ये राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में हम लोग ऊपर देख लिए। ये कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य का हिंदी में अनुवाद किए। इसकी भूमिका में उन्होंने अपनी भाषा संबंधी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के मुस्लिम हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है, उनका ये कथन था। सर सैयद अहमद खां कौन थे? तो दोस्तों ये मुस्लिम नेता थे। इनका मुसलमान के लिए शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनका उद्देश्य था कि मुस्लिम के बीच पर्दा, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा आदि से संबंधित सामाजिक सुधार ये बहुत किए। अगला प्रश्न है, इनमें से पंडिताओपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? तो सदा सुखलाल जी की भाषा को उन्होंने पंडिताओपन माना है, और इनकी भाषा साधु होते हुए भी पंडिताओपन इसमें दिखता था। और लल्लू लाल की बात करें तो ब्रज भाषापन था इनकी भाषा में, और सदल मिश्र ये इनकी भाषा में पूर्वी पन था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? तो भारतेंदु को दिया जाता है, क्योंकि भारतेंदु के समय नए नए विधाओं का विकास हुआ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे? तो ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार रहे, आलोचक रहे, और भक्तिकालीन साहित्य में उनका अच्छा ज्ञान था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये भारतेंदु की कथन है फ्रेंड्स। और इसके विषय में बता दें कि ये उनकी अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है। इसमें उन्होंने बोला है, चूरन साहेब लोग खाता और सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते हैं और सब कानून हजम कर जाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने साहित्य में ये पंक्तियां रचकर गलत का, रूढ़ी परंपरा का विरोध किया और लोगों को जागरूक किया। प्रताप नारायण मिश्र के विषय में जान ले, ये कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे। और राधाचरण गोस्वामी कौन थे? तो ये भी भारतेंदु मंडल के ही लेखक थे, और इन्हें समाज सुधारक, देश प्रेमी आदि भूमिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो दोस्तों भारतेंदु को हिंदी में नवजागरण का अग्रदूत माना गया है। उन्होंने अपने ही समान लेखकों का एक मंडल तैयार किया, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया, और इसका नेतृत्व स्वयं उन्होंने किया। और इन्हीं सब लेखकों ने हिंदी गद्य विधाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान दिए। इन लेखकों का नाम जान ले तो एक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, और एक है अंबिका दत्त व्यास। ये सब भारतेंदु मंडल के लेखक हुए। एक और है राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था?
तो इन्होंने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया। और इसके रचनाकार कौन हुए? सीता प्रसाद त्रिपाठी। सीता प्रसाद त्रिपाठी इसके रचनाकार हुए। और दोस्तों इसके विषय में कहा जाता है कि जिस लड़के को लक्ष्मण का अभिनय पाठ करना था वो अचानक उस दिन बीमार पड़ गया। इस तरह अब समस्या हो गई कि लक्ष्मण का रोल कौन करेगा, नहीं तो नाटक का आयोजन स्थगित करना पड़ेगा। तब भारतेंदु आगे आए और लक्ष्मण का रोल किए और स्थिति को संभाले। विशेष बात यह है कि उस समय उच्च कुल के जो भी लोग होते थे वो नाटक में रोल करना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं समझते थे, परंतु भारतेंदु ने इसकी परवाह नहीं की और वो नाटक में रोल किए। कहा जाता है कि इसके बाद से वो रंगमंच में भाग लेना भी शुरू कर दिए। विद्यासुंदर तो हिंदी में नाटक लिखने की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्यासुंदर नाटक से ये अनुवाद से किए। और नील देवी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अन्याय पर उन्होंने व्यंग्य किया है। सती प्रताप ये भी भारतेंदु की ही रचना है। इसमें सावित्री के पौराणिक आख्यान पर लिखा गया ये रचना है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के कवियों में से हरगंगा कविता किसने लिखी? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने लिखे हैं। और हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? ये राधा चरण गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है जो विषया संतन तजी ताही मूढ़ लपटात जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सो खात। यह दोहा किस कवि की है? तो ये राधा कृष्ण दास की दोहा है। और इसका अर्थ है कि संतजन जिन विषय वासनाओं का त्याग कर देते हैं उन्हीं को पाने के लिए मूढ़जन ललायत होने लगते हैं। और जैसे बमन किया हुआ अन्न कुत्ता को बड़े ही स्वाद से वो खाता है, तो इस तरह से इसका अर्थ है। और इसके रचनाकार कौन हुए? राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और पुष्टि मार्ग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वल्लभ संप्रदाय के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? तो समस्या पूर्ति। और इस समस्या पूर्ति क्या है? तो ये हिंदी साहित्य में एक विधा है जिसमें मान लीजिए किसी छंद में कोई कविता का अंश दिया होता है और उस छंद को पूरा करना होता है। और दोस्तों ये विशेषता संस्कृत साहित्य में प्रचलित थी समस्या पूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं नीति विनोद के रचयिता का क्या नाम है? तो इसके रचनाकार कौन हुए? गोविंद गिल्ला भाई। नेक्स्ट देखते हैं वे ग्रामीण प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं 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 से जोर नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है ये। अगला प्रश्न है जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? तो इनके काव्य गुरु कौन हुए? नवनीत चतुर्वेदी। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ये ब्रजभाषा के अंतिम कवि थे। ब्रजभाषा के आधुनिक काल के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट देखिए हो होरी किसकी काव्य कृति है? तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। और ये कौन थे? तो ये भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे और ब्रजभाषा के कुशल और सरस कवि थे। इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से रचनाएं की। अगला प्रश्न देखते हैं कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? तो प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक थे। इन्हें द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1891 ईस्वी में कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। अगला देखते हैं नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी। इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय प्रेमघन। और ये भी भारतेंदु मंडल के सदस्य थे। हिंदी आलोचना और अन्य गद्यविधाओं के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो वो थे प्रेमघन। और दोस्तों भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से ये लिखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? तो अंबिका दत्त व्यास ने। नेक्स्ट देखते हैं रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई? तो राधा कृष्ण दास ने। और दोस्तों कुंडलियां किसे कहा जाता है? तो ये दोहा और
दोहा और रोला छंद को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे कुंडलिया कहा जाता है। अगला देखते हैं, फूलों का गुच्छा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु। प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? इसके रचनाकार है ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, बकरी बिलाप किसकी कृति है? तो ये भारतेंदु की कृति है। पावस पचासा कृति के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। वही यहाँ पे देख, मुकुटधर पांडे ये छायावाद के जनक माने जाते हैं, और श्रीधर पाठक ये प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम और समाज सुधार की कविताओं में ये प्रमुख थे। और दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, सुकवि सतसई कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट है, हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? ये प्रेमघन की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, उर्दू का स्यापा के रचनाकार किसे कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, देवयानी किसकी रचना है? तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति है प्रेमघन की। नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया? तो प्रबोधिनी कविता में उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। अगला प्रश्न है, रोबहू सब मिली आबहू भारत बाई पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये है, रोबहू सब मिली आबहू भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। ये पंक्ति उनकी भारत दुर्दशा से ली गई है, उनकी रचना है भारत दुर्दशा, उसी से ली गई है। इसमें प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया गया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने को कहते हैं। भारत की दुर्गति किससे हुई? तो ब्रिटिश शासन काल में हुआ। अगला देखते हैं, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। तो इनकी काव्य की विशेषता ये सभी हैं, राष्ट्रीयता का स्वर है, लोकगीत की शैली पर सामाजिकता कविता है इनकी, ये सभी है। और ये प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण नहीं हुआ उनकी रचना। आगे देखते हैं, पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जीवो विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई? तो ये समस्या पूर्ति कौन लिखे? अंबिका दत्त व्यास, और इन्हें सुकवि की उपाधि प्रदान। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? तो भाषा योग वशिष्ठ को माना गया है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे? तो लल्लू लाल। और सुख सागर के रचनाकार हुए मुंशी सदा सुखलाल। और ये चंद छंद वर्णन की महिमा, ये किसकी रचना है? इनके रचनाकार हुए कवि गंग इसके रचनाकार हुए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ निकाले? तो आधुनिक शब्द का अर्थ है यहाँ पे मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। इहलौकिक का अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पे कि नया, मतलब कि इस लोक में सांसारिक सुख देने वाला दृष्टिकोण, इहलौकिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लल्लू लाल की कृत प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजी रंजित, और शैली क्या है? पंडिताऊ है। अगला प्रश्न है, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त हुए? तो इसके विषय में बता दें कि ये चारों हिंदी गद्य के चार प्रमुख स्तंभ है और फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। इनमें से लल्लू लाल और सदल मिश्र कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त हुए, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न है कि किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक निसार उपनाम से उर्दू में भी साहित्य रचना की? तो वो कौन थे? मुंशी सदा सुखलाल। और दोस्तों, भारतेंदु किस उपनाम से लिखते थे? तो रसा उपनाम से। और प्रेमघन ये अब्र नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न देखें, राजा लक्ष्मण सिंह की खड़ी बोली का स्वरूप संबंधी मत क्या था? तो यह विशुद्ध संस्कृत निष्ठ था मत इनका। और देखते हैं, भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के निम्नांकित आधारों में असत्य है। क्या है? तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना।
अगला प्रश्न है 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? तो किसके अपनाए गए? सदल मिश्र के। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया? तो ये सैयद अहमद खान थे। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, गुलाब राय। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार थे। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न, भारतेंदु जी के संपादक में इनमें से कौन सी पत्रिका निकली थी? तो हरिश्चंद्र पत्रिका। इसका पहला नाम क्या था? हरिश्चंद्र मैगजीन था, लेकिन बाद में इसका हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो 1873 ईस्वी था। मित्र विलास, इसके संपादक कौन हुए? कन्हैया लाल। और ये कब प्रकाशित हुई? 1877 ईस्वी में। और सुधा, ये भारतेंदु की पत्रिका थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। हंस, ये किसकी पत्रिका? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे प्रेमचंद। इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा भारतेंदु युग का आज का वीडियो, और आप लोग पूरा देखिए इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।